हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं ग्रेड 7 से चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। जैसे कि हमने पढ़ा है पीछे चैप्टर्स के अंदर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर्स के अंदर कि हमें सरवाइव करने के लिए फूड की नीड होती है। एवरी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड की नीड होती है फॉर सर्वाइवल। जिस तरीके से फंक्शनिंग होती है, न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, इन सारी चीजों के लिए जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स। तो हमें क्या करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फूड की नीड होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर सर्वाइवल, सर्वाइव करने के लिए। अब जब वो फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो उसको ऑल पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, इसके अंदर जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, आफ्टर डाइजेशन वो कहाँ जाता है, किस तरीके से वो रिमूव होता है, तो उसको भी तो ट्रांसफर करने की, ट्रांसपोर्ट करने की नीड होती है। इन सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हमने देखा है कई बार कि चोट लगने के बाद क्या होती है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो वो जो रेड पार्ट हमारी बॉडी से निकलता है लाइक अ लिक्विड, तो वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लड। जो रेड पोर्शन हमारा निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। ब्लड इज लाइक ए लिक्विड, ब्लड इज लिक्विड, ब्लड इज लिक्विड which flow in the all cells या all which flow in the vessels of the body, vessels of the body। बॉडी की जितनी भी वेसल्स होती हैं उन सब के अंदर से वो क्या करता है, फ्लो करता है। जब कोई ऐसा लिक्विड होगा जो बॉडी के अंदर फ्लो करेगा सारी वेसल्स के अंदर, तो ऑब्वियस है कि वो किसका काम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का। तो ब्लड यहाँ पे किसका काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का। तो ब्लड के साथ लिख देंगे हम, इट ट्रांसपोर्ट टू द ऑल सब्सटेंसेस, टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सब तक जो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो कौन करता है, ब्लड करता है। तो इट ट्रांसपोर्टेड द all substances to the parts of the body, to the parts of the body and ultimately यानी कि cells of the body, सेल्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो भी सेल्स होते हैं उन सब के तक जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको पहुंचाने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। सो ब्लड इज लिक्विड, लिक्विड है विच इज फ्लो इन द ऑल वेसल्स ऑफ द बॉडी। बॉडी की जितनी भी वेसल्स होती हैं सबके अंदर से पास करता है, फ्लो करता है। ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल सब्सटेंसेस, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उन सबको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का जो काम करता है वो ब्लड करता। कहाँ तक, बॉडी के सारे पार्ट्स तक। बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सब तक ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड इज ए फ्लूइड। उसके अलावा ब्लड क्या करता है, ब्लड बाइंड्स द ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट टू द ऑल पार्ट्स। ऑल्सो ऑक्सीजन को भी बाइंड करके रखता है और ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है बॉडी के हर एक पार्ट तक। कौन, ब्लड। ब्लड इज लाइक अ फ्लूइड, इज कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड को जो क्या बोला जाता है, फ्लूइड। फ्लूइड किसको बोलते हैं हम, ब्लड इज फ्लूइड। फ्लूइड होता है हमारा डार्क लिक्विड। डार्क लिक्विड जब कोई चीज आती है, जैसे कुछ लिक्विड हो गया वाटर, वाटर को हम फ्लूइड नहीं बोल सकते। जैसे पेंट होता है डार्क लिक्विड, तो उसको हम फ्लूइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो डार्क लिक्विड है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। सो ब्लड इज फ्लूइड इज कॉल्ड प्लाज्मा। उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। अंडरस्टूड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। जो डार्क ब्लड यानी कि ब्लड इज ए फ्लूइड इज कॉल्ड प्लाज्मा। डार्क ब्लड को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। अब उसके बाद टू टाइप्स के सेल्स आते हैं, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल। उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो सेल्स होती हैं बॉडी की,
फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीसी, सिर्फ मेन जो बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट, सिर्फ उनके बारे में हम सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे। आरबीसीज क्या होती है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्या होती है? रेड ब्लड सेल होती हैं। रेड ब्लड सेल इसको हम क्या बोलते हैं? विच हैज रेड पिगमेंट। इनके पास क्या होता है? रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन बोलते हैं, इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज क्या करता है? हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द ऑल सब्सटेंसेज लाइक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी कि जो प्योर ब्लड पूरी बॉडी के पार्ट्स तक भेजना होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यानी कि जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का यानी कि रिमूव करने का, बॉडी से एक्सक्रिएट करने का जो काम है वो हीमोग्लोबिन करता है। तो जो रेड पिगमेंट है यानी कि बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स होती हैं विच हैज रेड पिगमेंट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। जब भी हम अपना ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो वो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बताता है आपको, क्योंकि जो रेड पिगमेंट हमारी बॉडी के अंदर है उसको हीमोग्लोबिन बोला गया। इट ट्रांसपोर्ट टू द ऑल सब्सटेंसेस यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लंग्स तक भेजता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द कहां तक भेजता है? हार्ट तक भेजता है। तो ये सारा जो काम है वो हीमोग्लोबिन का है। उसके बाद बारी आती है WBC, एंड बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से जो कलर होता है ब्लड का वो कैसा होता है? रेड होता है। ब्लड का कलर हीमोग्लोबिन की वजह से ही रेड होता है। उसके बाद आती है WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल आर फाइट विद जर्म्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं, फाइट विद जर्म्स, जितने भी जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनके साथ फाइट करने का जो काम करती है, हमें उनसे जो प्रोटेक्ट करती है वो क्या करती है? WBCs करती हैं। अब आपका यहाँ से इंटरनल क्वेश्चन अराइज होता है कि जो WBCs होती हैं वो क्या करती हैं, या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि जो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं उनसे फाइट करने का, उनके अगेंस्ट लड़ने का जो काम है वो WBC करती हैं। रेड पिगमेंट हमारा क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। उनको हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल बोलते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही जो ब्लड का कलर होता है वो रेड कलर होता है। अंडरस्टूड। अब उसके बाद बारी आती है वेसल्स की। वेसल्स क्या काम करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। वेसल्स, कौन सी वेसल्स क्या करती है? इम्प्योर ब्लड को लेके आती है, और कौन सी प्योर ब्लड को लेके आती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेसल्स, वेसल्स होती है हमारी टू टाइप्स की। टू टाइप्स कौन सी? जो वेसल्स होती है, देखो मैंने बोला जो ब्लड होता है वो सारी वेसल्स के अंदर से फ्लो करता है, ठीक है। अब वो वेसल्स कौन सी हैं? जो इम्प्योर को लेके आती हैं और जो प्योर को लेके आती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेसल्स होती है हमारी एक तो आर्टरीज। आर्टरीज क्या काम करती हैं? Arteries contain oxygen rich blood to the lungs from heart. हार्ट से क्या करती हैं? ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो प्योर ब्लड है वो लेके जाती हैं और कहां तक भेजती हैं? लंग्स तक भेजती हैं। तो आर्टरीज जो काम करती हैं वो प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का। आर्टरीज कंटेन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड, oxygen rich blood from the lungs, from the heart to the lungs तक क्या करती हैं? प्योर ब्लड जो हमारा होगा, जो ब्लड हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा वो होता है प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम करती हैं वो आर्टरीज करती हैं। उसके बाद आती है वेन्स। वेन्स क्या करती हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर क्या है? वेस्ट है,
यानी कि इम्प्योर ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, वेन्स का होता है। सो आपका यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है इम्प्योर ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का कहां तक, टू द हार्ट, यानी कि लंग्स से हार्ट तक कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम वेन्स करती हैं, और जो आर्टरीज होती है वो क्या करती हैं, हार्ट से लंग्स तक जो भी हमारा प्योर ब्लड होता है उसको भेजने का काम करती हैं। अब जो भी हमारा हार्मफुल ब्लड होगा या हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे वो वेस्ट बनके रिमूव हो जाते हैं बॉडी से, और जितना भी हमारा यूजफुल होता है वो सारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। So, oxygen rich blood transport to the lungs from the heart. Heart से oxygen rich blood को lungs तक ट्रांसपोर्ट करने का, and all parts of the body to the cells of the body. जितने भी cells होते हैं, all parts होते हैं, उन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम आर्टरीज करती हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यानी कि जो इम्प्योर ब्लड हमारा उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है वो कौन करता है, वेन्स करती हैं। और जो वेन्स होती हैं वो आगे जाके एक ट्यूब्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती है, जिनको कैपिलरीज बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। अंडरस्टूड। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल एक वो डायग्राम के साथ समझा देती हूँ कि किस तरीके से होता है। मान लिया ये हमारा हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट से प्योर ब्लड लेके कौन आया, आर्टरीज आई, ठीक है। आर्टरीज ने यहाँ सारा ब्लड, आर्टरीज जो होगी आगे जाके यहाँ कैपिलरीज में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। अब यहां से क्या हुआ, जो इम्प्योर ब्लड है वो कहां तक गया, सॉरी यहां मान लिया हमारे लंग्स होते हैं, तो लंग्स तक जो प्योर ब्लड को भेजने का काम है वो कौन करता है, हार्ट से जब प्योर ब्लड निकला तो वहां से आर्टरीज ने किया, और जब लंग्स से हमारा जो इम्प्योर ब्लड निकला तो उसको किसने ट्रांसपोर्ट किया, वेन्स ने किया। और यहाँ पे जो ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाती है वो होती हैं कैपिलरीज, उनको हम क्या बोलते हैं, इट्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच डिवाइडेड इनटू ट्यूब्स इज कॉल्ड कैपिलरीज विच इज ज्वाइन विद वेन्स, जो किसके साथ ज्वाइन होती हैं, वेन्स के साथ ज्वाइन होती हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो टू टाइप्स की हमारी वेसल्स होती हैं। वेसल्स क्या काम करती हैं, ट्रांसपोर्ट the all substances to the cells of the body and to the all parts of the body.